हेलो फ्रेंड्स, आप सभी के लिए आज एक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें से एक्यूरेट ऑथेंटिक फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, पॉलिटी ऑफ मध्य प्रदेश। क्योंकि मध्य प्रदेश में ऑथेंटिक सोर्सेज की काफी कमी होती है और बच्चे जो हैं, स्टूडेंट्स विशेषकर परेशान रहते हैं ऑथेंटिक सोर्सेज को लेकर के। तो आज जो हम लोग ये शॉर्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको छोटे छोटे वीडियोज मिलेंगे जिसके माध्यम से आपको विभिन्न टॉपिक्स को कवर अप किया जाएगा और आपको विशेषकर पॉलिटी के ऑथेंटिक फैक्ट्स यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और ऑथेंटिक सोर्सेज जैसे आज जो सोर्स मैंने लिया है और जो जो टॉपिक लिया है, वो टॉपिक लिया है मध्य प्रदेश में जो नगरीय निकाय हैं, नगर परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत, इनकी संख्या आखिरकार कितनी है एग्जैक्टली 2022 के संदर्भ में। तो ये आज का जो सोर्स है, जैसे इकोनॉमिक सर्वे है यानी कि आर्थिक सर्वेक्षण, जिसको कोई भी नकार नहीं सकता इस सोर्स को, क्योंकि ये ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश का ऑथेंटिक सोर्स है। आज से सबसे पहले यदि हम यहाँ पर बात करें कि मध्य प्रदेश में ये जो नगरीय निकाय हैं ये क्या होते हैं। हमारे संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा नगरीय स्वशासी संस्थाओं की स्थापना की गई, यानी कि अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की, जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत की। तो अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है नगर, इन्हीं को हम नगरीय निकाय या हम क्या कहते हैं, अर्बन बॉडीज कहते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज भी हम कहते हैं। और दोस्तों, ये तीन स्तर के हैं। तीन स्तर के कैसे? तीन स्तर का मतलब यानी कि ऊपर से नीचे तीन स्तर का, इस रूप में जिस प्रकार का शहर, यदि बड़ा शहर है जिसका संसाधन बहुत ज्यादा जुटाया जा सकता है, वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्थापना की जाती है। इसके अलावा जो शहर विकसित हो चुका है लेकिन बड़े शहर के रूप में नहीं विकसित हुआ, वहां पर जो है नगर परिषद की स्थापना की जाती है, यानी कि म्युनिसिपल काउंसिल की, या उसी को नगर पालिका परिषद कहते हैं। और थर्ड लेवल जो कि एक ग्रामीण क्षेत्र से टाउन एरिया में विकसित हो गया है लगभग, और ट्रांजिशन फेज में कह सकते हैं, वहां पर नगर पंचायत या मध्य प्रदेश में, या कह सकते हैं, या आर्थिक सर्वेक्षण की भाषा में जाए तो नगर परिषद स्थापित किया गया। वास्तव में दोस्तों, जो शब्द नगर पालिका होता है, इसमें एक कंफ्यूजन होता है। नगर पालिका, ये तीनों ही नगर पालिकाएं होती हैं, चाहे वो नगर पालिका निगम हो, नगर पालिका परिषद हो, और ये इसके अलावा नगर परिषद हो या नगर पंचायत हम जिसे कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि मध्य प्रदेश में इनकी संख्या कितनी है। शहरी आबादी जैसे जैसे बढ़ती जाती है, वैसे वैसे नगरीय निकायों की संख्या भी बढ़ती जाती है। हम यदि मध्य प्रदेश के चार बड़े शहरों की बात करें जहां पर सबसे ज्यादा शहरी आबादी है, तो शहरी आबादी मध्य प्रदेश के चार बड़े शहर, सबसे ज्यादा इंदौर पहले नंबर पर, लगभग 25 लाख पॉपुलेशन, 24.28 लाख पॉपुलेशन शहर में, इंदौर में रहती है। इसके अलावा भोपाल में 19.17 लाख, जबलपुर में 14.40 लाख और ग्वालियर में 12.74 लाख। ये 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार है। तो चूंकि इसका मतलब हम ये समझ रहे हैं कि शहरी आबादी की संख्या जो है बढ़ रही है, और शहरी आबादी बढ़ेगी तो स्वाभाविक सा है शहरी निकायों की संख्या भी बढ़ेगी। हम यहाँ पर जो आंकड़े ले रहे हैं, ये आर्थिक सर्वेक्षण के सोर्स के अनुसार 2003 से लेकर के 2022 तक में जो नगरीय निकायों की संख्या का तुलनात्मक अध्ययन है, वो आप देख सकते हैं। अभी वर्तमान में 2022-21-22 की बात करें तो जब नगरीय निकायों की टोटल संख्या है वो 413 है। तीन प्रकार के नगरीय निकाय, नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद और नगर परिषद या नगर पंचायत जिन्हें कहा जाता है। कुल नगरीय निकायों की संख्या कितनी है? 413, जिसमें से 16 नगर निगम है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कितने हैं मध्य प्रदेश में? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की संख्या 16 है। 99 क्या है? नगर पालिक परिषद। नगर पालिका परिषद जो मध्य स्तरीय आप कह सकते हैं, और इसके अलावा जो मध्य स्तरीय नगरीय निकाय होता है, और नगर परिषद या जिसे नगर पंचायत या थर्ड टायर जो नगरीय निकाय होता है, उसमें उसकी संख्या 298। इस प्रकार से मध्य प्रदेश में यदि टोटल देखा जाए तो जो नगरीय निकायों की संख्या बनती है वो 413 बनती। कितनी? 413। जबकि 2001 3-4 में की बात करें तो उस समय 2003-4 में नगर निगम जो थे वो 14 थे, नगर पालिका परिषद जो थे वो 86 थे, और 237 जो थे वो नगर परिषद या नगर पंचायत। तो 337 टोटल थे नगरीय निकाय, जो अब बढ़ करके 413 हो चुके। इसमें यदि बात करें तो मध्य प्रदेश की कुल शहरी आबादी में 16 नगर पालिक निगम है। मध्य प्रदेश की कुल शहरी आबादी, मध्य प्रदेश की टोटल जनसंख्या का कितना है? 27.6%। यानी कि 100 में से 27.6 व्यक्ति, यानी कि 28 व्यक्ति जो हैं वो शहरों में रहते हैं। उस शहरी आबादी में से टोटल शहरी जो 16 नगर निगमों में जनसंख्या रहती है वो लगभग 50% रहती है, यानी कि 46.46%। इसके अलावा नगर पालिका परिषदों में 29.86% और 298 नगर परिषदों में कुल शहरी आबादी जो है 23.68% निवास करती है।
सो ये आपको जनसंख्या से, ये कुल संख्या से संबंधित ऑथेंटिक सोर्सेज से ये फैक्ट्स कॉन्सेप्ट्स आपको आपके लिए हैं। यानी कि मध्य प्रदेश में नगर निगम की संख्या पूछी जाए तो 16, नगर पालिक परिषद की संख्या पूछी जाए तो 99 और नगर परिषद की संख्या पूछी जाए तो 298 और कुल नगरीय निकायों की संख्या पूछी जाए तो कुल नगरीय निकायों की संख्या 413 आपको लगाना है। ठीक है, आई होप कि यहां से बहुत सारी क्लैरिटी जो है आपको हो गई होगी फैक्ट्स को लेकर के। इसी तरह के कॉन्सेप्ट्स आपको मिलते रहेंगे, इसी तरह के फैक्ट्स आपको मिलते रहेंगे ऑथेंटिक। यदि आपको किसी विषय पर ऐसा चाहिए, आपको कि लगता है कि इस पर जो है हमें जानकारी प्रोवाइड की जाए, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा मुझे, ये जरूर मैं उस पर आपको ऑथेंटिक सोर्स देने का प्रयास करूंगा। ठीक है, सो अभी के लिए इस सेशन में इतना ही दोस्तों। और ये आपको बता दूं कि अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर मेरी पीडीएफ और फ्री क्लासेस के लिए अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पर नीरज पांडे के नाम से प्रोफाइल है, जाकर के फॉलो कर लीजिए और कम्युनिटी से जुड़ करके आप सभी प्रकार की जानकारी आप वहां पर मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अनअकैडमी की लर्निंग ऐप से जुड़ करके अपनी कंप्लीट तैयारी को सुनिश्चित करने के लिए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए इस रेफरल कोड का प्रयोग करके अपने डिस्काउंट के साथ सब्सक्रिप्शन सुनिश्चित कर सकते हैं। रेफरल कोड याद रखिएगा PANDEY, जिससे आपको इंस्टेंट डिस्काउंट प्राप्त होगा। कंप्लीट बैचेज ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।